जी मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ज़रा मैं अपना माइक चेंज कर लूँ, अगर ये चलता है अच्छा तो। देखते हैं अब आपको आवाज़ कैसे आ रही है। आवाज़ मुनासिब है, बेहतरीन आवाज़ आ रही है, अच्छी आवाज़ आ रही है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबा, आपको पता है आवाज़ तो मेरी वैसे भी बेहतरीन है। चलें प्यारे बच्चों, ओके हुज़ैफा भाई, कंटिन्यू करें फिर क्लास को। हाँ चलो भाई, उठ गए सो के? वेरी गुड, बच्चे सो भी लिए इतनी देर, हमारे हमने अटेंडेंस मार्क की। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम थर्ड पॉइंट पढ़ चुके हैं, आइए फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इक्विपमेंट इज टू बी रीस्टेटेड एट अ वैल्यू ऑफ ₹30,000। इक्विपमेंट की वैल्यू 30,000 रुपए होनी चाहिए। चलो ऊपर पहुंचो जल्दी से, शाबाश। इक्विपमेंट की वैल्यू ऑलरेडी लिखी है 40। कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, तुम चाहो तो इक्विपमेंट की वैल्यू को डायरेक्ट क्रेडिट भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इक्विपमेंट ओरिजिनल कितने का है? 40,000 का, और वो कह रहा है कितना होना चाहिए। तो एंट्री क्या बननी चाहिए तुम्हारे ख्याल में? इक्विपमेंट डेबिट सभा। इक्विपमेंट को क्या करना है मेरा बच्चा? कम करना है। तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। सही है। आइए, एंट्री हमने देखी नहीं बहुत देर से, आप देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, लैंड डेबिट, रिवॉल्यूशन क्रेडिट, सारी एंट्री बनी हुई है। सर अगर मैं यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख दूं, सर इमरान को कोई एतराज नहीं है, आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू को रीस्टेट कर दो, तो इसका मतलब है कोई आप अंदाजा नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं बस इसकी वैल्यू चेंज कर दो। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस कितने रुपए होने चाहिए प्यारे बच्चों? 6,000 होने चाहिए। जाना जरा, क्रेडिट में लिख सकते हैं, सही है सबा। हाँ जी, ऊपर गए, एक्रूड एक्सपेंस 10,000 लिखा है, इसका मतलब है लायबिलिटी बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हुई हुई है, जबकि हकीकत में लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? इसका मतलब है लायबिलिटी को कम करूंगा, और पैसे तो देने हैं क्या? नहीं ना। कितने रुपए से लायबिलिटी कम कर दूं, और ये पैसे देने की जरूरत, इसका मतलब है खुशी का मौका है। एंट्री क्या बननी चाहिए? एक्रूड एक्सपेंस। देखो ना भाई, वैसे लायबिलिटी पे करते हैं, क्या एंट्री बनाते हैं? एक्रूड एक्सपेंस डेबिट और कैश। लेकिन अभी हम कहेंगे एक्रूड एक्सपेंस डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। क्यों भाई, इस्माइल भाई जिंदा है? एक्रूड एक्सपेंस डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब आइए यहाँ देखते हैं सब लोग, सारी सारी रिवैल्यूएशन हो चुकी है। सर अब क्या करना है बेटा? फटी हुई आंखों से बोर्ड पे देखना है आपने और मुझे बताना है। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आपको फायदा नजर आ रहा है, नुकसान बोले? नुकसान, कितना नुकसान? 10,000। अच्छा, फिर दोबारा रिवैल्यूएशन में क्या नजर आ रहा है? 20,000। तो सारे नुकसान एक जगह जमा करने क्या, तो 10 और 20 30 और 10 40। किसी को 40,000 पे घबराहट? 40,000 समझ आया? कौन सी साइड का टोटल? 40,000 डेबिट का। और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन कितनी बार आया? 2 बार आया। अच्छा, मुझे एक ही बार नजर आ रहा है, नीचे एक और एंट्री है। अच्छा, अभी देख लेते हैं, 80,000 ये क्रेडिट और 4,000 ये क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट में हो गए, बोलो, 84। डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में 84। कौन सी साइड हैवी? कितने रुपए ज्यादा? 44 क्रेडिट में नजर आने का मतलब खुशी या गम? खुशी। खुशियां किसे मिलेंगी? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में होगा। तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन क्रेडिट में ज्यादा है, तो खत्म करने के लिए लिखूं डेबिट। बोली ना रे बेचारे, अबे क्रेडिट में कितने रुपए ज्यादा हैं, तो मैं उतने से अगर रिवैल्यूएशन को डेबिट लिखूंगा तो डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया मेरा बच्चा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है नूरुल हुदा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है? कोई नेचर नहीं है, टेम्परेरी अकाउंट है। इसका मतलब है इस अकाउंट का कोई बैलेंस हो तो इसका ना कोई डेबिट बैलेंस बचना चाहिए ना क्रेडिट बैलेंस बचना। लेकिन अगर तुम अभी तक देखो, 5वीं एंट्री तक अगर तुम देखो,
तो डेबिट का सम बन रहा है 40 और क्रेडिट का सम बन रहा है 84। अगर डेबिट में 44 और लिख दूं किस अकाउंट में? बोल नहीं रहे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा ना। कम से कम इंसान बोल तो सकता है समझ में नहीं आ रहा, मुंह ही टेढ़ा कर लो थोड़ा सा, मैं बोलूँ सर हाँ भाई ये अब समझ हाँ। नहीं आ रही छठी एंट्री, कौन सी? ऐसा जो दोबारा अभी आप बोलो। बता रहे हैं, लास्ट एंट्री जो आप बता रहे हैं। जी जी सर, आप अभी मैंने लास्ट एंट्री बोली नहीं है, मैं सिर्फ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप साथ दीजिए। ये बताइए सर, मैं अगर आपसे बोलूं रिवॉल्यूशन डेबिट में कितना है तो आपका जवाब क्या होगा एहसन साहब? बाकी लोग भी लिख के भेजे मुझे, वैसे तो पहले भी लिख के भेजा है आपने। 40,000 डेबिट का सम है, क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? लॉस। क्रेडिट का सम बताएं कितना है? बिल्कुल हरीम, बिल्कुल, ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू की समरी की तरह का अकाउंट है, लेकिन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में बिजनेस के एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज होते हैं, और इस अकाउंट में रिवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान होता है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में नजर आ रहा है, बोलो कितना? 84,000 क्रेडिट साइड पर है और डेबिट में है कितना? तो भाई 84 क्रेडिट में क्या शो कर रहा है? बोलो ऐसा क्या शो कर रहा है क्रेडिट में? फायदा, प्रॉफिट, इनकम। तो अब बताओ, इनकम ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा? तो अगर, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट है, इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी तो अकाउंट क्लोज। तो क्रेडिट में ऑलरेडी है आपके पास, सॉरी, नहीं 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 जी, ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे आपके पास अमाउंट आ रही है 84 और डेबिट में अमाउंट आ रही है कितनी? 40,000। तो बेटा डेबिट में और कितने लिख दूं कि दोनों साइडें बराबर हो जाए? 44 डेबिट में और लिख दूं, किस अकाउंट में? तो ये देखो अगली एंट्री फटी हुई आंखों से, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 44,000। और यूं भी कह सकते हो, ऐसे एक तरीका ये हो गया समझने का कि डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए डेबिट में लिखा, और एक जापानी तरीका क्या सिखाया कि कौन सी साइड पे पैसे ज्यादा थे और वो क्रेडिट में क्या शो कर रहे थे? फायदा, प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट किसे मिलना था? तो उसे क्रेडिट से उठा के कहां फेंका? नूरुल हुदा, अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं पूछो, अब तुमने और मास्क भी लगा लिया ताकि मैं पहचान ना सकूं, हैं? अच्छा आ गया, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 44,000 रुपीज से। और ये फायदा किन किन को मिलेगा? ओल्ड पार्टनर में पहला था आरिफ, दूसरा था मुबीन, दोनों के कैपिटल में हो जाएगा। और किस तरह इजाफा होगा? दो हिस्से बनाएंगे, चार बनाएंगे। जंगल से पहले किसी ने बोला था दो, अब वो नॉर्मल हो चुका है, तो कहा चार में से एक हिस्सा आरिफ का, 11,000 रुपए से आरिफ का कैपिटल बढ़ा, और 33,000 से मुबीन के कैपिटल में हुआ इजाफा। क्या आप सब नॉर्मल हैं? क्या आप सब नॉर्मल हैं? जो हैं कम से कम वो तो बता देंगे, जो नहीं है चलें कोई बात नहीं, ऐसा मसला होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे। जी राफे भाई, क्वेश्चन की पहली लाइन में रेशो गिवन था अंग्रेजी जुबान में और मैथमेटिक्स में लिखा हुआ था, ये रहा सर, सही है सर, ओके। आई थिंक सब लोगों को क्लियर है। अब आप मुझे बताएं देखकर, आरिफ बिजनेस में पहले से कितने रुपए का मालिक था, बोलें। और इस एंट्री ने आरिफ के कैपिटल को, बोलो ना, कितने से? आरिफ मालिक बन गया कितने का? 1,11,000। और कौन मालिक था? मुबीन, कितने का मालिक था? और इस एंट्री ने मुबीन के कैपिटल को भी कितने से? तो अब आपको दोनों के नए कैपिटल पता, आप अपने रजिस्टर में बुक वैल्यू निकालोगे लिखकर, या कैलकुलेटर में निकालोगे बुक वैल्यू? सर बुक वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नया पार्टनर आज सफिशिएंट कैश लाएगा। सर ये कब पढ़ाया था? हाँ बेटा जब आप सो रहे थे, आओ दोबारा पढ़ा दूं, अंग्रेजी में था ये लिखा हुआ, जावेद इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/3 इंटरेस्ट। इसका मतलब है जावेद चाहता है उसे 3 में से एक हिस्सा मिले, सही है। अगर जावेद 3 में से एक हिस्सा ले रहा है तो 2 हिस्से किसके पास हैं ऑलरेडी? तो बस इनके नए कैपिटल्स और रेशो की मदद से, इनके नए कैपिटल और रेशो की मदद से आप सब निकालेंगे पहले टोटल कैपिटल। ये तो टोटल कैपिटल आएगा ना, और फिर इसकी मदद से निकाल लेंगे आप जावेद की बुक वैल्यू।
यार बच्चों आप सबने मुझे जवाब देना है लाजमी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाबात का। जवाबात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जवाब तो देना है। हाँ भाई समझ नहीं आ रहा नूरुल हुदा? हाँ बोलो बोलो। कर लो। 1:33, अबे 2:33। बुक वैल्यू निकालनी तो नहीं आती जुएब भाई? जुएब भाई नहीं आती ना? आप एक बंदा रख लें इसके लिए सर, यही हो सकता है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस चैप्टर का, आपने बल्कि इसका क्या, मेरा तो ये यकीन है कि आपने SL6 भी नहीं पढ़ा, SL8 भी नहीं पढ़ा आपने। आप पता नहीं क्या करेंगे। मिड टर्म होने दें, उसके बाद फिर जो करूंगा मैं करूंगा इंशाल्लाह। चाहे कुछ भी हो जाए इस साल, पेपर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब कोरोना की नई लहर भी आती है ना, और चाहे कुछ बंद भी हो जाए सेटअप, एक बार जहन नशीन कर लें सब बच्चे, पेपर इस बार होना है आपका। ये ये जहन से निकाल दीजिएगा कि इस बार आपका पेपर नहीं होगा, नामुमकिन। ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद ही नहीं है। सही है। बगैर आप फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिया था, इट्स ओके, सेकंड ईयर में पेपर आपको देने पड़ेंगे। और अगर नहीं हुआ ना पेपर, लेट सपोज, और आपका बोर्ड क्योंकि डिफरेंट है, आपका बोर्ड हो सकता है कॉलेज से रिजल्ट मांग ले कि बच्चों का रिजल्ट दीजिए, अपना फर्स्ट ईयर का भी दीजिए, सेकंड ईयर का भी दीजिए, और इनके प्रीलिम्स का भी रिजल्ट दीजिए, और इनके मिड टर्म का भी दीजिए। तो बेटे मेरे तो फर्स्ट ईयर में मिड टर्म में ही आप फेल थे, प्रीलिम में भी आपका क्या हाल था। और इस बार एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, और मिड टर्म का टेस्ट सबको बता रहा हूं, मिड टर्म जो होंगे वो फिजिकल होंगे, यहाँ आना है आपने। सही है, वो आपको बताया जाएगा कैसे आएंगे आप। ठीक है, एक ही दिन आएंगे सब, ये भी नहीं होगा कि आज आके आपने दे दिया फिर बाकी को जाके बता दिया ये सवाल थे। नहीं, सब आएंगे, अलग अलग क्लासों में बैठेंगे। तो बेटे तैयार रहिए जरा। नहीं नहीं कुछ कर नहीं रहा मैं तो बता रहा हूँ एहसन भाई, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ऑनलाइन तो जिंदाबाद है। चलो, बहरहाल बुक वाले निकालने नहीं आते तुम्हें अंजिया? अरे सिंपल यार, तो नया पार्टनर जो है वो 1/3 ले रहा है, तो ओल्ड कितने लेगा? तो लिखो फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बनेंगे 3,44,000, देयर फोर टोटल कैपिटल ब्रैकेट ऑन 3,44,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 5,00,000 16,000, 5,00,000 16,000। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा 1/3 इंटरेस्ट ऑफ, नाम बता दो ना, जावेद। 1/3 इंटरेस्ट ऑफ जावेद 5,16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 1,72,000। ये लो प्यारे बच्चों, ये देखो एंट्री नजर आई, कैश डेबिट। इधर देखो नूरुल था जोएब भाई, 1,72,000 कैश डेबिट और इसका कैपिटल क्रेडिट। ये कैसे निकली है 1,72,000 अमाउंट? इसकी कंप्यूटेशन यहाँ कहीं हुई भी होगी शायद, खुदा ना खास्ता नहीं हुई भी, नहीं हुई भी, इसकी कंप्यूटेशन उसने नहीं दी है। मैंने आपको सिखा दी 172 कैसे आएगा, बहरहाल दी हुई है किताब में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्यों नजर नहीं आ रही? अच्छा मैंने उसको वो क्रॉप कर दिया होगा शायद, है ना? मैंने कहा कंप्यूटेशन का दिखानी बच्चों को, ये तो बच्चों के फिंगर टिप पे है, और मुझे क्या पता बच्चे सिर्फ टिप टिप पे ही है, फिंगर पे कुछ नहीं है। अच्छा एहसन भाई रिपीट क्या करना है बेटा? एहसन भाई रिपीट क्या करना है ये तो बताएं। एंट्री सर कैश डेबिट और अपना जावेद कैपिटल क्रेडिट 1,72,000 से, ये रही एंट्री आपके सामने स्क्रीन पर। अच्छा इस बैलेंस शीट को अब आप सब लोग देख लें, और क्वेश्चन अपने सामने रखें, क्वेश्चन की बैलेंस शीट रखें और ये सामने रखें, और अब चेक करें। सबसे पहले कैश कितना था बोलें, अब आप बोलेंगे और साथ साथ टैली होगा, ऐसे नहीं होगा। कैश 60 था, ओके। बताओ न्यू पार्टनर बिजनेस में कैश लाया कितना? क्या कर लूं दोनों को? देखो, और इसके अलावा और किसी एंट्री में कैश है चेक करो, नहीं है। तो 172 और 60 232 हो गया, इतराज तो नहीं है। उसके बाद जाओ ऊपर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखो, अगली चीज का नाम बोलो। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 था, लेकिन इसके ऊपर तुमने एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाया, नाम बोलो। तो ट्रेड रिसीवेबल 50 लिखकर उसमें से लेस किया 10,000,
40,000 हो गया। उसके बाद जाओ वापस बैलेंस शीट में अगला नाम पढ़ो। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितने की थी? तुमने एक एंट्री में उसे 20,000 से क्या किया? क्रेडिट किया। कितनी रह गई? 50,000। तो बेटे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 50,000 है। 39 38 स्टूडेंट यहाँ हैं, 5 मेरे साथ हैं, ये बने 44। नहीं 43 बने ना, 38 है, 39 तो मैं खुद हूं। 38 और 5 43, और बाकी सब जो है वो आराम फरमा रहे होंगे, है ना? हानिया क्लास में तो नहीं, अल्लाह ना करे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने तो कॉलेज आना था, जब वो कॉलेज नहीं आई तो वो क्लास में क्यों आएगी? क्या ख्याल है? धोखा ऐसा ही होना चाहिए। चलो सर बेटा, हरीम लाइबिलिटीज रिवैल्यू नहीं करते, किसने का नहीं करते? की तो है ये एक्रूड एक्सपेंस को 10,000 से 6,000 नहीं कर दिया? जी एहसन भाई हुक्म करें, फरमाएं। सर वो जो लास्ट एंट्री में 172 आया, सर आप जो बता देंगे कैसे सर बुक वैल्यू 172 के निकालना अमाउंट? सिखाई थी एहसन भाई आपको, देखें ऐसी बातें करेंगे अच्छा मैं बुरा मान जाऊंगा, प्लीज ऐसी अच्छा, वो बातें ना बुक करें वैल्यू एहसन के भाई। अमाउंट है, हाँ बुक चलिए वैल्यू ठीक। निकालना है। अब आप ये बोलें बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। नए पार्टनर का हिस्सा 1/3, तो ओल्ड का 2/3। बस बुक वैल्यू की अमाउंट है ना ये? हाँ बुक वैल्यू की अमाउंट है फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल थे एहसन 1,00,000 जमा 11,000, 1,11,000, 2,00,000 प्लस 2 लाख 33,000, 2,33,000। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बने थे 3,44,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 5,16,000 आया था टोटल कैपिटल। 5,16,000 का आपने लिया 1/3, 1,72,000 अमाउंट आई। मैंने आपको दोबारा बता दिया, और बोले मेरे भाई। चलें, ओके सर। इसके बाद सप्लाईज की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद फिक्स एसेट में इक्विपमेंट में से इक्विपमेंट जितने का था उतने का नहीं है, चेंज हो गया। लैंड जितने की थी उतने की नहीं है, चेंज हो गई। और इसी तरह अकाउंट पेबल में कोई चेंज, लेकिन एक्रूड एक्सपेंस 10 से 4,000 कम कर दिया था, रह गया 6,000। आरिफ कैपिटल 1,11,000 एतराज, 2,33,000 एतराज। नया पार्टनर लाया 172 एतराज। एतराज करना भी नहीं चाहिए, बुरी बात है। मेरे हिसाब से चैप्टर फिनिश हो गया है। ये वाला सवाल आपके पास BIEK में एक बार भी नहीं आया। आप अपने पास पेपर में चेक करना, और किसी के पास सारे पास पेपर्स हैं तो अच्छी बात, वो सब में चेक कर ले, वरना मैं फर्दर अपलोड कर दूंगा अगर आप लोगों के पास नहीं है पास पेपर। वैसे तो आपकी बड़ी रिसोर्सेज हैं, बड़े जराए हैं आपके, आप तो पता नहीं क्या क्या चीजें आपके पास होंगी। बहरहाल तो मैं आपको अवेलेबल शेयर कर दूंगा, लेकिन आप जितने हैं उसमें देख लें कि रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है या नहीं। और याद रखिएगा सर रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट में भी है। जी मेरा बेटा 1 मिनट, रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट में भी है, सही है? जी फरमाएं। सर एक चीज पूछनी थी। जी अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ा के ओनर जो है पहले से उसको रीवैल्यू कर रहे हैं, तो जब न्यू पार्टनर आएगा और फर्दर कभी बिजनेस के अंदर अगर एसेट को बेचेंगे, तो वो जो फायदा है, जो पैसे मिलेंगे, वो तो फिर उसको भी न्यू पार्टनर को भी मिल जाएंगे, जबकि जब उसके एसेट की वैल्यू बढ़ी तब तो वो इंक्लूडेड ही नहीं था। नहीं, बात ये है कि ऑलरेडी इनके कैपिटल बढ़ चुके हैं ना, तो अब ये ज्यादा के मालिक हैं। जब उस बिजनेस में उस एसेट को बेचा जाएगा तो उस वक्त आपका एसेट उतने का थोड़ी होगा। आप ये देखें ना, आपकी लैंड अब कितने की हो गई, इधर देखें स्क्रीन पे कर्सर मेरा। अब इस जमीन को अगर 2 लाख में बेचा मिसाल के तौर पे, जी तो अब 20,000 का फायदा होगा, 20,000 में तो उसका हक बनेगा। और अगर 1,80 की बिकी तो उसमें उसका कोई हक नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा। और अगर 1,50 में बिकी तो उसको नुकसान होगा, तो नुकसान तीनों को मिलेगा। यानी अगर ये 1 लाख की लिखी होती आज भी और 1,80 में बिकती, तो फिर 80,000 का फायदा तीनों में बटता ना। लेकिन अब क्योंकि हमने उसको मार्केट जी वैल्यू के बराबर कर लिया है, रीवैल्यू कर लिया है, तो अब अगर इसको बेचने पे कोई छोटा मोटा फायदा, छोटा मोटा नुकसान होगा 1 2 3 4 5 6 महीने के बाद, तो वो तो उसे मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि उसे फायदा ही नहीं मिलेगा। समझ आई हरीम? लेकिन अगर 180 की बिकी तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, आरिफ और मुबीन ही लेंगे। उसको क्या अबे किसी को भी नहीं मिलेगा, क्या हो गया? किसी को भी नहीं मिलेगा भाई। 180 की चीज लिख के बैठी हुई हो, 180 की बिकेगी तो कहाँ फायदा हुआ, फिर कहाँ नुकसान हुआ? क्योंकि फायदा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। हो चुका है। तो फिर और वो फायदे की वजह से वो अपने कैपिटल्स को भी बढ़ा चुके हैं। ठीक ओके है, समझ आई? जी। अच्छा ओके, चलें। तो भाई अब एक क्वेश्चन देख लें आप लोग, जो आपने घर से खुद करना है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको यकीनन नजर आ रहा है अल्लाह के हुक्म से। सवाल पढ़ लेते हैं। ये सवाल उस सवाल के मुकाबले में बहुत 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 आसान है। सही है, जाहिर सी बात है, 2.25 की बिकेगी तो फिर जब प्रॉफिट होगा तो वो तो तीनों को मिलेगा ना, 20,000 प्रॉफिट। 2 लाख से कम में बिकेगी, जो नुकसान हुआ वो तीनों को मिलेगा। दिसंबर में मिड है भाई राफे, मिड दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, दिसंबर के स्टार्ट में, और हो सकता है नवंबर के एंड से शुरू हो जाए। और याद रहे, मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से, मेरी पूरी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से क्या, कि मैं आप लोगों का SLO 6 पढ़ा चुका हूं, 8 पढ़ा रहा हूं और 9 भी पढ़ा दूं मिड से पहले। मैं आपका पेपर मिड में जो कंडक्ट करूंगा वो बिल्कुल एक्चुअल पेपर की तरह होगा। 65 MCQs। सही है, और पेपर यहाँ आके देना है तो बेटा नकल का चांस नहीं है, घर से बैठ के तो सारे सॉल्व करते हैं बड़ी जल्दी जल्दी। हाँ जी, चलें जी। तो अब ये सवाल पढ़ रहे हैं हम सब लोग, सही है, और ये सवाल आपने सॉल्व करके दिखाना है। सवाल बड़ा आसान है, सवाल आसान होने की बिना पे मुश्किल हो गया होगा। सही है, आसान है ना तो मुश्किल लग रहा होगा मेरे बच्चों को, क्योंकि आसान चीजें हजम नहीं होती। चलें पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मुशीर एंड नसीर आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट। इस मुशीर एंड नसीर आर पार्टनर्स, पता नहीं कैसी अजीब गरीब अंग्रेजी है भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मुशीर एंड नसीर आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर लेजर बैलेंस ऑन May 1, 2011 जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ कासिम इज एज फॉलोज। इनके बिजनेस में क्या है, इनके पास कैश और क्या है बेटा, अच्छा अदर एसेट, और इसके बाद लाइबिलिटी में एक नाम है अकाउंट पेबल, और फिर मुशीर मालिक है 160 का और नसीर मालिक है 1 लाख का। रिक्वायर्ड में कहता है प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इफ कासिम इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/3 इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप। बस इसके बाद अगर आप जज्बात में आके क्या निकालने चले जाएं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ना, इसलिए कि वो कह रहा है after revaluation of other asset assume that the other assets are to be revalued at a value of rupees कितना, at a value of rupees 2,20,000। यानी वो अदर एसेट जो तुम अपनी किताब में लिख के बैठे हो, बोलो कितने के, आवाज ही नहीं आ रही है, 250। ओके 250 के लिख के बैठे और वो कह रहा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, इसका मतलब है खुशी का मौसम आया है, गम है, कितने के गम, किस अकाउंट में रखें। पहली एंट्री आप सुनाएंगे अल्लाह के हुक्म से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अदर एसेट क्रेडिट 30,000। पहली एंट्री बना ले, बना लें, बना ली, क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैंने बोला बना लें, लोगों ने बोला बना ली, हल्का लिया हुआ सर आपने। इसके बाद और कोई एसेट नजर आ रहा है क्या, कैश को गिन के बोले ये नए वाले नोट ज्यादा महंगे हैं और ये पुराने वाले नोट जिन पे पान की पीक लगी हुई है ये सस्ते हैं, नहीं, नोट चाहे नए हो पुराने होते उतने के ही हैं। ओके, छोड़ दिया। और लायबिलिटी के बारे में भी आज कोई फतवा वगैरह दिया तो इसका मतलब है कि वो जिसको चाहे रिवैल्यू करवाए। क्यों भाई हरीम, थोड़ी देर पहले तुम बोलनी थी ना, तो वो जिसे चाहे रिवैल्यू करवाए, उसकी मर्जी है। अच्छा बस बताओ फिर रिवैल्यूएशन पे आज क्या हुआ, रिवैल्यूएशन से क्या हुआ भाई नूरुल हुदा, कुछ भी नहीं, रिवैल्यूएशन चुप है, रिवैल्यूएशन से कुछ नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, क्या करोगी इसको, बस देखती रहोगी, बोलोगी जीरो है, कहां फेंकोगी और किसे मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंट्री बना लो, दूसरी एंट्री बना रहे हैं सब बच्चे। मैं इतना मुश्किल सवाल समझा के आया हूं, अब अगर आप आसान भी ना कर सके तो अफसोस होगा ना इंसान को। कुछ कह रही हो, अल्लाह अकबर, बना ली, क्या बनाई इस्माइल भाई, मुशीर कैपिटल डेबिट 30,000, 18,000, नशीर कैपिटल डेबिट, जी उदैफा भाई हो जाएगा नहीं, हो गया है,
सर हो जाएगा तो दूर की बात होती है, यहाँ लोग एंट्री बना चुके हैं, आप बना लो। और यशल मुझे लिख के भेज चुकी हैं, सलमान भाई मुझे लिख के भेज चुके हैं। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एंट्री लिख के भेजी, लेकिन लेकिन ना अपना सलमान भाई आपने डेबिट क्रेडिट उल्टे कर दिए सर। क्योंकि सर पहली एंट्री जो आपने बनाई है ना, सलमान भाई अनम्यूट करके पहली एंट्री सुनाए। सलमान हुसैन साहब पहली एंट्री अनम्यूट करके सुनाए अपनी खूबसूरत आवाज में। सलमान भाई ओवर टू यू। नहीं सर, क्यों मैसेज पे बताऊं सर, आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब हैं हम। हल्की आवाज में बता दो यार, क्या हो गया यार, हमारे खातिर अनम्यूट कर लो बेटे। हैंड फ्री मुंह के साथ लगा लो बिल्कुल सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहो, सुनाओ एंट्री। सर Mashars capital 18,000 debit, नहीं, हाँ Nasir डेबिट, capital डेबिट 12,000 debit, and revaluation 30,000 credit. हाँ ये तो आपने दूसरी सुना दी मुझे, पहली सुनाए पहली। जी सर, इसमें डेबिट और क्रेडिट का मसला हो गया था। हाँ बस मैं ये इसीलिए मैं आपसे चाह रहा था, इसीलिए मैं आपसे चाह रहा था कि सॉरी आप सुनाएं। बस जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप म्यूट कर लें बेशक। ओके, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। तो प्यारे बच्चों देखें, मुझे सलमान ने एंट्री गलत लिख के भेज दी थी, लेकिन फिर उन्होंने माशाल्लाह एंट्री सही सुनाई आके। मैं शुक्रगुजार हूँ सलमान का। बताओ भाई, अब इस एंट्री ने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दिया, कम। तो अब जब कम हो गया इसका मतलब है उनके जो नए पार्टनर को बिजनेस में पैसे लाने वो भी लाएगा अब कम, तो बुक वैल्यू कम निकलेगी। तो अब आप क्या करें, एक एंट्री की जगह छोड़ दें, या अगर आप चाह रहे हैं तो एंट्री लिख के चले जाएं, कैश डेबिट कासिम कैपिटल क्रेडिट, और अमाउंट निकालने के लिए आप कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/3 इंटरेस्ट कर लें। कंप्यूटेशन फॉर बुक वैल्यू फॉर 1/3 इंटरेस्ट कर लें, शाबाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था और है, और इसके बाद रिटायरमेंट अब 2 से 3 दिन में मुझे खत्म करना है। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से खत्म कर लूं, अल्लाह के हुक्म से, आपके ताउन से। प्यारे बच्चों, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। आखिरी 10 मिनट रह गए, वॉलेंटियर्स तो सो रहे हैं हमारे, अल्लाह माफ फरमाए। एहसन भाई ने भी नहीं बताया अटेंडेंस का, महा भी सो रही है, राफे भाई भी बेचारे पढ़ाई में मसरूफ हैं आज बहुत ज्यादा शिद्दत से। चलो जी भाई, बना ली बुक वैल्यू, निकाल ली बुक वैल्यू, निकल रही है, छप रही है, क्यों देख रही हो, बुक वैल्यू निकालनी नहीं आती, क्यों नहीं आ रही? हाँ, अल्लाह माफ करे, 30,000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट थे, उसके क्रेडिट। हाँ, सेकंड एंट्री तो बनाओ पहले, ये क्या किया? 30,000 रुपए बांटो ना उनके दरमियान, सेकंड एंट्री तुम खा गई। 30,000 रुपए नुकसान मालिकान में बांटो, छोड़ो इस काम को तुम। लिखो जो मैं कह रहा हूँ, नाम लिखो दोनों पार्टनर्स के डेबिट में। अभी मैंने एंट्री भी सुनवाई है, सलमान ने एंट्री सुनाई, लेकिन आपने सुनी नहीं। आप अपने काम में मगन हो जाते हो ना, फिर गलत भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं। क्वेश्चन 21, देखो नाम क्या क्या है पार्टनर के, दोनों को डेबिट में लिखो, लिखो दोनों के नाम डेबिट में, मुशीर कैपिटल डेबिट, नसीर कैपिटल डेबिट। ऊपर यूज कर लेती ना जगह। चलो ब्रैकेट ऑन करो दोनों के सामने, कितने रुपए नुकसान बांट रही हो, मल्टीप्लाई बाय क्या रेशो है, 3:2। पता नहीं तुमने 3:2 किसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, अल्लाह माफ करे। काट दो, छोड़ दो, वो काम की चीज नहीं है फिलहाल। अभी इसको करो, 30,000 रुपए नुकसान बांटो, मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, नुकसान बटेगा दोनों के दरमियान 18,000
और 12,000। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट 30,000। कौन लिख रही है? गुस्सा दिला रही है मुझे। ये लाइन कौन क्यों छोड़ रही हो? एंट्री बनाना भूल गई क्या? डेबिट क्रेडिट। शफात भाई, बहुत देर से आपने यस सर लिख के भेजा है। क्या बोल रहे हो? माइनस क्यों कर रहे हैं? कौन माइनस कर रहा है? 30,000 रुपए रिवॉल्यूशन में डेबिट आया तो उसे क्लोज किया है मेरा बेटा। पिछला वाला सवाल दिमाग पे लग गया लग रहा है ना? अब आप पिछले वाले को भूल जाओ, उसमें रिवॉल्यूशन बार बार आया था, इसमें रिवॉल्यूशन एक ही बार आया है। डेबिट में आया है खत्म करने के लिए, क्रेडिट में लिख दिया और पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट कर दिए। दोनों के कैपिटल कम हो गए। अब दोनों के कैपिटल इतने इतने से कम हुए हैं। अब बुक वैल्यू निकालोगी। बुक वैल्यू निकालनी आती है तो लिख लो, और नहीं आती तो छाप लो। फिलहाल अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए। आप लोग घर पे बेहतरीन प्रैक्टिस कर लें। मेरे हिसाब से एडमिशन आज खत्म हो गया है बेटा। सही है, एडमिशन खत्म हो गया है। थोड़े दिनों में कोर्स खत्म हो जाएगा सुहेब भाई, आपको पता नहीं चलेगा। सही है, क्योंकि पढ़ा नहीं है ना बेटा आपने। आप गांव देहात में थे, मतलब आप आ ही नहीं पा रहे थे, इंटरनेट के मसले मसाइल थे, तो बड़ी मुश्किल से तो आप आए। आपके मैं घर पे कॉल करके आपके रिलेटिव को बता बता के थक गया, ज़ोएब नहीं पढ़ रहा। उन्होंने बोला नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, वो पेपर नहीं देगा इस साल भी। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, पेपर नहीं देगा तो चलो आओ। अब हम फाइनली जो है नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक है, हमारे पास टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट में कम से कम कुछ थोड़ी बहुत बातें हो जाए। बुक वैल्यू शेयर नहीं किया आप लोगों ने। 1,15,000 अंजिया, 1,00,000 बुक वैल्यू, 1,15,000। अभी 3,30,000 ये बुक वैल्यू है। 1,00,000 बुक वैल्यू निकाली बेटा? नहीं, बंदा रख लो मेरे भाई, एक बंदा रख लो, वो निकाल दिया करेगा बुक वैल्यू। को मसला थोड़ी है, बुक वैल्यू निकालने के लिए एक बंदा रख लो आप। मैं तो थक गया हूं बोल बोल के कि बुक वैल्यू, आपको बुक वैल्यू निकालने नहीं आती। गुडविल बोनस में तो पता नहीं क्या हलाकतें हो जाएंगी, अफसोस का मुकाम है। भाई बुक वैल्यू निकाली? नहीं, 115 है, 115,000 ये बुक वैल्यू है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं उसको गुडविल और बोनस तो बहुत दूर की बात है। बहुत और लंबा खींच सकता था मैं, यूनिट खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत दूर की बात है। गुडविल और बोनस क्या पढ़ाऊं मैं? बुक वैल्यू निकालने नहीं आती भाई यहाँ पे लोगों को। मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ अल्लाह बेहतर जानता है। बेकार है आप लोगों के साथ ना, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो खुद पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ा भी नहीं सकता मैं। ये है सिंपल सी थ्योरी। शुक्रिया। 1,15,000 रुपए बुक वैल्यू, और कितने लोगों ने मुझे लिख के भेजी है? तकरीबन उनको 10-12 लोगों ने, आउट ऑफ 37 स्टूडेंट्स। 4 मिनट बाकी है। नहीं अमसल साहब, रीज्वाइन नहीं करना आप लोगों ने। बेटे एहसन, तुम्हें याद है ना मैंने मिड टर्म का पेपर कैसा हलवा बनाया था फर्स्ट ईयर में? हैं? तो बेटा क्या कहते हैं कि बस। सर जी फरमाइए। इस बार तो एमसीक्यूज हैं, हलवा ज्यादा नरम होगा इस बार, पानी वाला। सर हाँ फरमाइए। सर 1,15,000 तो तब आ रहा है, मुझे मेरा तो 1,35,000 आ रहा है। मैडम मैं समझा देता हूँ कैसे आएगा, आप समात फरमाइएगा सिर्फ। आप जैसे स्टूडेंट जी जब बुक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना तो मेरी तो मौत वाकई हो जाती है, सीधी सी बात है। चलें, कैसे निकलेगी बुक वैल्यू? नया पार्टनर कह रहा है मेरे आने पर होंगे 3 हिस्से, मुझे चाहिए 1, तो बचे 2। आपने अंग्रेजी में लिखा फॉर 2/3 इंटरेस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल जब आप लिखने जाएंगी तो मुशीर का कैपिटल आप 160 नहीं लिखेंगी, 1,42,000 लिखेंगी माइनस करके। नशीर का कैपिटल आप 1,00,000 नहीं लिखेंगी, 88,000 लिखेंगी। बताओ दोनों को सर प्लस करके क्या सर बना? सर मैंने डायरेक्टली ऐसे ही किया था, मैंने 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 किया। 270 कैसे कर दिया मैडम आपने? 270 किया सर कैसे? हाँ सर वो 30,000 जो डिफरेंस आया है, हाँ, उसको किस में से माइनस किया आपने?
टोटल कैपिटल में से डायरेक्ट, क्योंकि हम टोटल उनको कैपिटल डिवाइड कितना तो। है? टोटल कैपिटल कितना है? अच्छा, मैंने 3 लाख ले लिया था सर। जी 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 जी, इसको कहते हैं ब्लेंडर। आपने लायबिलिटी की वैल्यू को भी कैपिटल समझ लिया। चलें, बहरहाल अब आप करेक्शन कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलें, तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये चैप्टर मेरे एंड से खत्म हो चुका है, आपके एंड से भी कभी ना कभी जिंदगी में इंशाल्लाह होगा। फिलहाल हम 8C क्लोज कर देते हैं। एट डी को भी क्लोज कर देते हैं और आपके सामने पेश करते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का चैप्टर बहुत आसान है। ये रिटायरमेंट के पहले पेज की अंग्रेजी आप याद से आज पढ़ लेना। आखिरी का तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रह गया है, आपने इसकी अंग्रेजी लाजमी खुद पढ़नी है, फिर बोल रहा हूं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये पहले पेज की अंग्रेजी सबने खुद पढ़नी है, खुद। पेज नंबर बताओ अंजिया जल्दी से रिटायरमेंट का। पहले पेज की अंग्रेजी सब बच्चों ने खुद पढ़नी है लाजमी। रिटायरमेंट के 3 तरीके यहां लिखे हुए, मैं तीनों को 1 मिनट में बोलने की कोशिश करता हूं। आप मेरी बात इंतहाई ध्यान से सुन रहे हैं, इंतहाई। ऐसा ना ऐसी बातें ना करो, फिलहाल अभी तुम पढ़ लो, बस छोड़ो, तुम पढ़ लो। इस बार तुम पढ़ रहे हो, वैसे भी तुम्हारे लिए ये सब चीजें बेमायना है। तुम पढ़ रहे हो तो बस तुम्हें समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, सबसे पहला तरीका है रिटायरमेंट का, जाने वाला पार्टनर बिजनेस में अपना हिस्सा किसी को बेच के चला जाए। नहीं समझ में आया? जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा किसी को बेच के चला जाए। सर किसको बेच के चला जाए? बाहर वालों को नहीं, बिजनेस में जो लोग पहले से हैं। अगर बिजनेस में 3 मालिक हैं तो तीसरा जाने वाला बाकी 2 में से किसी एक को या दोनों को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेच दे, और चाहे वो उनसे पैसे ले, कम ले, आपको तकलीफ, क्योंकि वो अपना हिस्सा उनके नाम कर रहा है। और चाहे वो उनसे पैसे ले रहा है ज्यादा या कम, इससे हमारा कोई कंसर्न, क्योंकि पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? जाने वाले की जेब में पैसे, बिजनेस में। और उसके कैपिटल का मालिक बन जाएंगे जो बाकी पार्टनर थे, जो उसका हिस्सा खरीदेगा। नहीं समझ में आया? ये मैं सिर्फ जुबानी बोल रहा हूं, मैं आपको एक केस दिखाऊंगा अल्लाह